अभिव्यक्ति के मंच पर आज मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। नित्य प्रति जो मैं पद रचना आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, उनके पीछे जो महान संत हैं जिनकी ये रचनाएं हैं, आप उनके बारे में भी कुछ जानना चाहते होंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं उनके बारे में ही कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। उस समय जो जो भी संत इस परिकर में रहे और जिन जिन को भी उन्होंने अपने परिकर में गढ़ा, उनके विषय में भी आज मैं कुछ कहना चाहूँगी। पूज्य बोबो जी क्या थी, कौन थी, यह एक बहुत गहरा विषय है, परंतु वो एक महान संत के रूप में हमारे सामने उभरी और हमें हमेशा मार्गदर्शन करती रही, इस परिकर को पालती पोषती रही। हम भाग्यशाली हैं जो उनके सामने हमने उनके दर्शन किए और उन्होंने हमारा भी मार्गदर्शन किया। यूं तो उनके जीवन काल में उनके साहित्य का कुछ भी प्रकाशन नहीं हुआ क्योंकि वो हमेशा अपने आप को छिपा कर रखती थी। कभी भी उन्होंने अपने आप को उजागर होने नहीं दिया। उनके जाने के बाद पूज्य विजय भाई साहब ने तथ्यों को संकलन करके उनके जीवन चरित्र को उजागर किया। व्रज विभव की अपूर्व श्री भक्तिमती श्री उषा बहन जी, ये है पुस्तक का नाम। इस पुस्तक में आप उनके पूरे चरित्र, उनका पूरा जीवन परिचय और उनका साहित्य और उनकी भावनाएं इतने सुंदर ढंग से आप जान पाएंगे। आप जब भी इसे पढ़ेंगे आपको उनके पूरे जीवन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। बहनों से जो हमें पता चला, उनका जन्म भटनागर परिवार में हुआ जो कृष्ण भक्त परिवार था। उन्होंने एमए साहित्य रत्न में की। सनातन धर्म हाई स्कूल अम्बाला की वो अध्यापिका रहीं। 1957 तक इस पद पर उन्होंने कार्य किया। इसी बीच वो हर रोज प्रतिदिन शाम को सत्संग किया करती थी। जो भी अध्यापिकाएं और लड़कियां उनके सत्संग में आई और उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रही, वो उन्हीं के साथ जुड़ गई और वहीं से उनका यह परिकर शुरू हो गया। उनका जीवन सादा और सरल था। प्रत्येक में ईश्वर के दर्शन करना उनका स्वभाव था। स्नेह की प्रतिमूर्ति रही और प्रतिदिन अपने श्री युगल की ही सेवा में पूरा समय बिताती। उनके ही वस्त्र, श्रृंगार और भोग के प्रबंध में ही लगी रहती थी। स्थायी रूप से वह वृंदावन 1959 में आई। उसके बाद भी वहाँ पे वह अपने आप को छिपा कर रखा। फिर भी संतों की दृष्टि से कभी कोई छिप नहीं सकता। उन्होंने ही उनको जाना और पहचाना। उनके जीवन में उसके बाद एक रोचक घटना हुई जो श्री सखा जी के रूप में एक अदृश्य और दिव्य संत आए। उन्होंने उनको लीला दर्शन कराया और उन्हीं लीलाओं का संग्रह इस परिकर में आज भी लीला रस तरंगिनी के नाम से, पुस्तक के नाम से संग्रहित है। उन्हीं लीलाओं का पाठ आज भी इस परिकर में किया जाता है। उनकी एक बहुत ही अतरंग शिष्य पूज्य शीला बहन जी, जिन्होंने उनके साथ ही कार्य किया, वो उन्हें गुरु रूप में मानती आई और उनके साथ हमेशा साथ रही। ठाकुर की सेवा करना, रसोई करना, बनाना और अन्य सभी कार्यों में वह बराबर उनके साथ खड़ी रहती थी। मौन रहकर भी उन्होंने मूर्तिवत उनकी सेवा की
और जो बोबो जी ने श्री ठाकुर युगल से लाड पाया, वही लाड उन्होंने भी श्री युगल से अनुभूतियों के माध्यम से पाया। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी बोबो जी की अनुभूतियों का संकलन किया, जो बाद में पुस्तक के रूप में हमारे सामने आई। बोबो जी के द्वारा अपनी बहनों को लिखे हुए पत्र इतने अधिक भगवत चर्चा से भरे होते थे, लीलाओं का चिंतन, लीलाओं के दर्शन उन सब पत्रों में रहते थे। सामान्य चर्चा कभी भी पत्रों में उनकी नहीं होती थी। शारीरिक अस्वस्थता के कारण वो कुछ दिन बहुत परेशान रही और उसी बीमारी के चलते वो 20 फरवरी 1992 में अपनी लीला का संवरण करके श्री ठाकुर युगल के चरणों में लीन हो गई, नित्य लीला में प्रवेश पा गई। वो एक महान संत थी जो हम लोगों का उद्धार करने ही इस पृथ्वी पर आई और हमें मार्गदर्शन अभी भी आज भी उनका हमें मिलता रहता है प्रेरणा के रूप में। उसके बाद जो पूज्य शीला बहन जी ने उस व्याकुल परिकर को संभाला, वो बहुत ही काबिले तारीफ था। उनके जाने के बाद परिकर में एकदम से ही व्याकुलता छा गई। एक बहन तो कामदा बहन जी, उन्हीं के साथ ही श्री ठाकुर चरणों में लीन हो गई और सभी बहनें बहुत व्याकुल हो गई। परंतु पूज्य शीला बहन जी ने अपनी सूझबूझ और लाड प्यार से इस परिकर को उसी तरह संभाला। उनकी जिम्मेवारी को उन्होंने बहुत ही दृढ़ता और सूझबूझ से निभाया। सभी को उसी तरह उत्सव और श्री ठाकुर युगल की सेवा, श्रृंगार, वस्त्र आदि उसी तरह अब तक चलता रहा। वह सहनशीलता की प्रतिमूर्ति रही और इस परिकर की एक बहुत ही सबल स्तंभ रही। अभी 2 साल पहले 25 मई 2020 में पूज्य शीला बहन जी भी अपनी लीला का संवरण कर पूज्य बोबो जी के पास ही श्री युगल चरणों में समर्पित हो गई, लीन हो गई। यूं तो सभी बहनें ही हमारे इस परिकर में महान संत हैं और नित्य प्रति हम सबका मार्गदर्शन करती हैं। एक और स्तंभ की तरह जो हमारे इस परिकर की बहन रही हैं पूज्य दुलारी बहन जी, जिनका अभी हाल ही में एकादशी पर ही, योगिनी एकादशी पर प्रयाण दिवस है, जिस दिन वो इस लीला को संवरण करके वो भी श्री ठाकुर युगल चरणों में लीन हो गई थी। पूज्य दुलारी बहन जी बोबो जी और पूज्य शीला बहन जी के साथ ही अध्यापन कार्य में रत थी। उस समय की वो यूनिवर्सिटी टॉपर रही अपने विषय की। अमृतसर में ही वो हेड मिस्ट्रेस के पद पर नियुक्त रही। भक्ति और भावना की वह प्रतिमूर्ति थी। धारणा शक्ति तो उनकी अद्वितीय थी। कोई भी गूढ़ शब्द उनसे पूछा जाए, उसका बहुत ही सुंदर ढंग से उसका अर्थ समझा देती थी कि कोई भी संदेह नहीं रह जाता था। उन्होंने पूरे जीवन अपने बोबो जी और शीला बहन जी को गुरु रूप में माना और वही उन्होंने अपने जाने के समय भी सिद्ध कर दिया। पूज्य शीला बहन जी के 20 दिन के बाद ही उन्होंने भी अपने लीला को संवरण करके उन्हीं के पीछे वो लीला में प्रवेश पा गई। ये सब ऐसे संत हैं जिनको हम याद करके ही बहुत कुछ पा लेते हैं और यही हमें प्रेरणा रूप में मार्गदर्शन समय समय पर करते रहते हैं और करते रहेंगे, ऐसी हमारी प्रबल कामना है।
और इन्हीं सब संतों ने ही हमें और संतों से मिलवाया, और इतने छिपे हुए संत वृंदावन के, उन्हीं के कारण हम उनके दर्शन कर पाए। उन्हीं को आज हम नमन करते हैं। आज इस पद के माध्यम से मैं अपनी भावना को उनकी ओर समर्पित करती हूँ। उन्हीं का लिखा हुआ यह पद था, बंदो संत चरण मंगलमय। आज हम यह पद सुनेंगे। आज मैं अपनी ही आवाज़ में इस पद को सुनाने की कोशिश करूँगी। उसके बाद महामंत्र रहेगा यहाँ की परिकर की बहनों के द्वारा गाया हुआ। आइए सुनते हैं। वंदो संत चरण मंगलमय। वंदो संत चरण मंगलमय, वंदो संत चरण मंगलमय, प्रकट कल्पतरु सुधानिधि अक्षय, वंदो संत चरण मंगलमय, जिनकी कृपा कोर को पाए, रहत सदा मन प्रमुदित निर्भय, रहत सदा मन प्रमुदित निर्भय, वंदो संत चरण मंगलमय, वंदो संत चरण मंगलमय, जिनके दरस मात्र ते होवे, जिनके दरस मात्र ते होवे, चिंता क्लेश आदि छिन महल, चिंता क्लेश आदि छिन महल, वंदो संत चरण मंगलमय, वंदो संत चरण मंगलमय, वंदो संत चरण मंगलमय।
अभी आपने सुना परिकर की बहनों के द्वारा गाया हुआ महामंत्र। इन सभी संतों के विषय में आप अभी हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक स्मृति पयस्विनी में पूज्य शीला बहन जी और दुलारी बहन जी के बारे में पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। इसका विवरण मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप आगे भी इसी तरह इन वीडियो को देखते रहिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि मेरा उत्साह यहाँ बना रहे और मैं उन्हीं की प्रेरणा से आप तक ये सब दिव्य चीज़ें पहुँचाती रहूँ। नमस्कार।